आज हम लोग टॉपर क्लासेस न्यू एरिया 3 में पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि सीबीएसई एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग सल्फाइड ओर इन प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, स्मेल्टिंग और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइन। यहाँ पर ध्यान देना है कि ये इन प्रेजेंस ऑफ एयर है। इन प्रेजेंस ऑफ एयर अगर सल्फाइड को हीट करते हैं तो वह प्रोसेस कहलाता है रोस्टिंग। सो राइट आंसर होगा इसका रोस्टिंग। कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर का किया जाता है और इन एब्सेंस ऑफ एयर तो वो नहीं होगा यहाँ। स्मेल्टिंग इज द रिडक्शन विद द कोक और कार्बन इन हाई टेम्परेचर, तो स्मेल्टिंग भी नहीं होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हम लोग कब करते हैं? इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल में प्यूरिफाई करने के लिए, और उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक पाउट होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, तो वह भी यहाँ नहीं होगा। इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये आंसर होगा, राइट आंसर ये होगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मेल्टिंग इसका राइट आंसर, ये रोस्टिंग होगा राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, द प्रोसेस इन व्हिच कार्बोनेट सोर इज हीटेड स्ट्रांगली इन एब्सेंस ऑफ एयर। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ देखिए इन एब्सेंस ऑफ एयर, इन एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ एयर है। तो इन एब्सेंस ऑफ एयर अभी बताए कि राइट आंसर इसका क्या होगा? कैल्सिनेशन, क्योंकि कार्बोनेट ओर को इन एब्सेंस ऑफ एयर अगर स्ट्रांगली हीट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड में टूटता है, तो उसको हम लोग कैल्सिनेशन करते हैं। आइदर रोस्टिंग और आइदर कैल्सिनेशन, मेटल ऑक्साइड हम लोग प्राप्त करते हैं मेटलर्जी के प्रोसेस में, फिर उसको रिड्यूस करते हैं तो मेटल प्राप्त होता है जो इम्प्योर होता है। फिर अगला स्टेप है प्यूरिफिकेशन है। तो ये कंसेप्ट है इसमें। So right answer is calcination. Next, which of the statement about the reaction zinc oxide plus carbon monoxide, zinc plus CO2 is correct? इसमें A है zinc oxide is being oxidized, CO is being reduced, CO2 is being oxidized, zinc oxide is being reduced. यहाँ पर zinc oxide being reduced राइट आंसर होगा। ये क्यों होगा, है ना? यहाँ देखिए कि ये रिएक्शन जो है जिंक ऑक्साइड है, तो जिंक ऑक्साइड यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा, है ना? जो ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंसी निकाला जाता है इसका -2 है तो इसका प्लस होगा, सो दैट टोटल चार्ज ऑन जिंक ऑक्साइड इज 0। और ये चेंज हो रहा है किसमें? यहाँ जिंक मेटल है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो रहा है। तो जब +2 से 0 हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो ये कहला जाता है रिडक्शन। इसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं, यानी जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू जिंक। सो राइट आंसर इज जिंक ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड। So next, so right answer is zinc oxide is being reduced, reduction इसका हो रहा है। Next question, bauxite is mixed with chloride so as to reduce its melting point, increase its electrical conductivity. Molten chloride act as solvent, increase its melting point. क्या होगा राइट आंसर? यहां पर देखिए ये बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है, अल्युमिनियम का ओर है बॉक्साइट
व्हाट इज द फॉर्मूला? Al2O3 2H2O, दैट इज बॉक्साइट ओर। इसको बॉक्साइट ओर को हम लोग क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं, है ना। क्रोलाइट मिला जाता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्रोलाइट? Na3Lf6। ये कंपाउंड को जैसे हम लोग मिलाते हैं बॉक्साइट ओर में इसको, तो कंसंट्रेट करके पाउडर बना के उसमें मिलाते हैं, तो क्या करता है, मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस कर देता है ना। मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करता है, यानी मोल्टन स्टेट में आ जाता है। इंक्रीज इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्योंकि ये जो मेथड होता है एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन एल्युमिनियम का, वो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से होता है, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट का रोल अदा करता है, और उसको आयनाइज होना है, तो ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होने से इलेक्ट्रोलाइसिस आसान होता है, जल्दी जल्दी होता है। तो ये भी सही है। मोल्टन क्लोराइड सॉल्वेंट, ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्वेंट के रूप में रहता है, तो यहाँ सॉल्वेंट का काम करता है Na3Lf6, उसी में उसको भी घुला लेता है तो सॉल्यूशन बन जाता है। तो ये भी सही है, यानी इसका राइट आंसर 1 2 3 यहाँ पर क्या होगा, ये होगा 1 2 एंड 3। राइट आंसर इसका क्या होगा, ये होगा। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट राइट आंसर इज A 1 2 एंड 3। नेक्स्ट, in electrolytic refining of copper the electrolyte used is, क्या होता है, कॉपर का जब हम लोग इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल का करते हैं, यानी इम्प्योर कॉपर अगर हमारे पास निकला मेटलर्जी में, तो हमको प्यूरिफाई करना जरूरी है। तो प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग उसको इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से करते हैं, है ना। इम्प्योर कॉपर का एक रॉड लेते हैं इलेक्ट्रोड, और दूसरा प्योर कॉपर का लेते हैं, और उसमें हम लोग जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेते हैं, वह राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर इसका होगा राइट आंसर होगा इसका C, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट का घोल बना लेते हैं और उसमें कुछ डाइल्यूट H2SO4 मिला देते हैं, तो एसिडिफाइड। ये नहीं होगा, ये सॉलिड है कॉपर ऑक्साइड, ये COH2 भी नहीं होगा। कॉपर सल्फेट सॉलिड स्टेट में नहीं होगा, कॉपर सल्फेट सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोलाइट का रोल अदा नहीं करेगा, इसलिए एक्वस सॉल्यूशन में करेगा, एसिडिफाइड। तो राइट आंसर इज C। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर द फ्लक्स यूज्ड, कॉपर का एक्सट्रैक्शन में फ्लक्स हम लोग क्या करते हैं, फ्लक्स जो है बाहरी मटेरियल मिलाया जाता है, एक्चुअली उसमें गैंग रहता है, गैंग प्लस फ्लक्स, गैंग प्लस फ्लक्स। गैंग प्लस फ्लक्स इज इक्वल टू स्लैग। तो इसमें SiO2 जो है वह राइट आंसर होगा। Si2 मिलाते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि ये गैंग का रोल अदा करता है FeO। तो FeO में अगर हम लोग FeO हो गया गैंग और मिलाए SiO2 और ये बना दिया FeSiO3, इसको कहते हैं स्लैग, है ना, स्लैग कहते हैं इसको। तो ये तो स्लैग हो गया, है ना। तो राइट आंसर क्या हो गया, ये ठीक है।
तो ये राइट आंसर हो गया SiO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, which option gives the process of extraction of mercury from its ore? Cinnabar. Cooling cinnabar in presence of excess air. Cooling cinnabar to convert it into mercuric oxide and then heating it, है ना? Heating cinnabar in air to convert into mercuric oxide and then heating it again. Heating cinnabar in limited air to and then adding a small amount of water. HES क्या हुआ? सल्फाइड ओर हुआ, है ना? तो सल्फाइड ओर का रोस्टिंग होता है ना? सल्फाइड ओर का रोस्टिंग करते हैं। तो हीटिंग cinnabar in air to convert mercuric oxide, then heating it again. So इसका राइट आंसर होगा C, है ना? C होगा राइट आंसर, क्योंकि सल्फाइड ओर है तो इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करना पड़ेगा और ऑक्साइड बनेगा, उसको हीट कर देंगे तो ये रिड्यूस कर जाएगा, है ना? इसमें कोई कोक और कार्बन मिलाने की जरूरत नहीं। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग डायग्राम शोज द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट बताना है। इनकरेक्ट बताना है। क्या बताना है? इनकरेक्ट। सो क्वेश्चन में हमें बहुत ध्यान से देखना है, करेक्ट बताना है कि इनकरेक्ट बताना है। कभी कभी इनकरेक्ट बताना है क्वेश्चन में लिखा रहता है और दिमाग में हमेशा रहता है कि विच इज द राइट चॉइस, करेक्ट, तो करेक्ट पर यह रॉन्ग हो जाता है। यहाँ देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक पॉट है, ये पॉट है और इसमें 2 इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है ना? और एक एनोड है और दूसरा कैथोड है। एनोड और कैथोड कोई इलेक्ट्रोड पर नाम लिखा नहीं होता है। कैटायन जिधर मूव करता है जिस इलेक्ट्रोड की तरफ उसको कैथोड कहते हैं, एनायन जिधर मूव करता है उस इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं। तो पहले से कोई नाम नहीं लिखा होता है। तो ये मूवमेंट पर आयन पर देखिए, ये कैटायन जिधर जाएगा, है ना, उधर कैथोड होगा और एनायन जिधर आएगा उधर एनोड होगा। तो ये और एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इसमें टैंक में मिला हुआ है। तो इनकरेक्ट कौन है? द इम्प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजॉल्व इन टू द इलेक्ट्रोलाइट। द प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड टू कैथोड। ये प्योर मेटल जो है वह कैथोड पर डिपॉजिट होता है, क्योंकि कॉपर 2+ आयन इज कैटायन, तो ये उस पर जाएगा और वो क्या होगा वहां पर डिपॉजिट। तो ये बी भी सही है। और सी, इनसॉल्युबल इंप्योरिटी सेटल डाउन द बॉटम ऑफ द एनोड, ये भी सही है। एनोड के नीचे जो इम्प्योर होता है वह नीचे देखिए पीला पीला वाला दिया हुआ है, ये चित्र में इम्प्योरिटी है, वह इम्प्योरिटी नीचे होता है। अब आप कहेंगे कि सर ये जो है एनोड भी कॉपर है और कैथोड भी कॉपर है, तो यहां से क्यों जाता है ना? कॉपर, इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर कैसे बनता है? तो इम्प्योर कॉपर में जो कॉपर पार्ट रहता है वह आपको प्योर होकर के आयनाइज होता है, आयंस बनता है और वो आयन डिपॉजिट होता है। बाकी उसमें जितने इम्प्योरिटीज मिले होते हैं वो पूरा का पूरा उसमें नहीं जाता है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन में नहीं घुल पाता, वहां पर ये नीचे रह जाता है। इसलिए ये इसका राइट आंसर होगा ये ए, द इम्प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, है ना? ये पूरा का पूरा घुलता है लेकिन इम्प्योरिटी यहाँ बैठा रहता है। ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजॉल्व्स इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, ये भी सही है, क्योंकि एनोड से जो है, एनोड यहाँ पर ये है,
इसका कॉपर यहाँ देखिए घुल के सॉल्यूशन में जा रहा है और इम्प्योरिटीज को यहाँ छोड़ रहा है। ये उसी तरह की बात हुई कि आयंस आर प्योर। इसका व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि आयंस प्योर होता है, यहाँ से आयंस यहाँ चला जाता है और इम्प्योरिटी यहीं रहता है ना। तो आयंस इज प्योर। जैसे कैसे शरीर से आत्मा प्योर है, आत्मा निकल जाता है और इम्प्योरिटी जो शरीर है वो यही रह जाता है। कहता नहीं, इम्प्योरिटीज को हम साथ में नहीं ले जाएंगे, यहीं छोड़ देंगे। दिस इज द करेक्ट कंसेप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट। थैंक यू इस वीडियो के लिए, पॉइंट के लिए। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।